अगर आपको टैली में मास्टर बनना है, आप चाहते हो कि टैली मुझको बहुत अच्छे से चलाना जाए, पूरा ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लूँ, तो आपको जो है टैली के पूरे 28 ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ फिक्स एसेट ग्रुप। ये क्या होते हैं, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन होंगे, तब आप इसका उपयोग करोगे। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप इस ग्रुप को नहीं समझ पाएंगे। मैं थ्योरी के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे टैली में जो है हम इसकी एंट्री करेंगे फिक्स एसेट की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस एजुकेटर चैनल। सबसे पहले जानते हैं फिक्स एसेट क्या होते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनको व्यापार में उपयोग के लिए खरीदा जाता है, न कि बेचने के लिए, तो उन्हें स्थायी संपत्ति कहते हैं। यानी कि फिक्स एसेट को स्थायी संपत्ति के नाम से जाना जाता है। देखो, व्यापार में ऐसे बहुत सारे वस्तुएं होते हैं जिनको सिर्फ उद्देश्य होता है उनका कि उनका उपयोग किया जा सके। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जैसे कंप्यूटर, इनको यहाँ पे व्यापार में उपयोग के उद्देश्य से खरीदा जाता है। आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, वो वस्तु तो है लेकिन उस वस्तु का जो लाइफ है, जीवन है, वो कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। मतलब कम से कम 1 वर्ष तो हमारे व्यवसाय में काम आना चाहिए, तभी आप उसको जो है संपत्ति कहोगे। अदरवाइज वस्तु तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे एक डिलीवरी वैन है, इसका उपयोग किया जाता है व्यापार में। मोबाइल होता है, इसका उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर किसी प्रकार का बिल्डिंग है, वो भी स्थायी संपत्ति आएगा। इस प्रकार से जो फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ये सभी स्थायी संपत्ति कहलाएंगे। अगर व्यापार में किसी प्रकार का मशीन है जिसका काम उत्पादन कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो भी मशीन ही है, मतलब फिक्स एसेट है। और इस प्रकार से अगर किसी प्रकार का और वहाँ पे व्हीकल है, तो वो भी जो है एक जो है स्थायी संपत्ति है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये फिक्स एसेट्स बोले किसको जाते हैं। अब हम एक आध प्रश्न करने वाले हैं और प्रश्न की हम एंट्री करने वाले हैं। चलते हैं यहाँ पे हम पहले प्रश्न की ओर। 10,000 रुपए नगद से फर्नीचर खरीदा, ठीक है। हमारे सामने एक प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में आपने क्या खरीदा है और कितने का खरीदा है। तो हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो हम यहाँ पे बनाएंगे फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अगर आप टेबल खरीदते हो, कुर्सी खरीदते हो, तो उसके लिए आपको फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट क्रिएट करना है। और दूसरी ओर जो है कैश अकाउंट आपको क्रिएट करना है, क्योंकि आपने फर्नीचर को नगद के तौर पे खरीदा हुआ है। तब यहाँ पे देखिए कि फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और कैश भी जो है एक रियल अकाउंट होता है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में ना, रियल अकाउंट ये क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे आप समझ पाओगे कि किसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, किसे रियल और किसे नॉमिनल। टेली अच्छे से सीखने के लिए आपको जो अकाउंट टाइप आना जरूरी है। तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल फर्नीचर जो है वस्तु है, संपत्ति है, तो एक रियल अकाउंट होता है। कैश संपत्ति वो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे 10,000 रुपए नगद से अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मेरे व्यवसाय में आया, तो आने पर डेबिट करते हैं ना। तो फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट डेबिट करते हैं, मतलब रियल अकाउंट के तहत जो चीज आया उसको डेबिट की जाती है। तो 10,000 से मैंने फर्नीचर को डेबिट किया। और टू कैश अकाउंट, कैश क्योंकि जा रहा है भाई, 10,000 रुपया मैं सामने वाले को पे कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसके बदले, फर्नीचर के बदले में। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूँ 10,000 रुपए से। और नरेशन लिखेंगे बीइंग फिक्स असेट परचेज, ठीक है। और इसकी एंट्री करने के लिए हमको जो है पेमेंट वाउचर का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये वाउचर भी जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं लिख दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब हम चलते हैं अपने टैली स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने टैली स्क्रीन पर। मैंने पहले से यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कंपनी बना रखी है डागिस द एजुकेटर के नाम से, है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रश्न की एंट्री करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। और ये जो क्रिएट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आके आप इंटर बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर दिखेगा, इसमें से ये जो लेजर दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर में, सेकेंड ऑप्शन लेजर, यहाँ पे आके आप इंटर बटन प्रेस कीजिए। हमको पहले लेजर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको लिखना है फर्नीचर एंड फिक्सर, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो है फर्नीचर खरीदा है, इसलिए हम यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने फर्नीचर और फिक्सर अकाउंट लिखा, ठीक है। इंटर बटन प्रेस कीजिए। अलियास नेम पूछेगा, अब इसमें आलिया भट्ट का नाम नहीं डाल देना है, और उसको क्या बोलते हैं ना, वो वाला आलिया भट्ट नहीं है। अलियास मतलब होता है उसका कोड नाम, लीक नाम या अन्य नाम, ठीक है। इंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे हम अंडर पे आ चुके हैं। अब अंडर ग्रुप आपको समझना पड़ेगा कि फर्नीचर एंड फिक्सर क्या है। तो ये एक संपत्ति, स्थायी संपत्ति है। तो उसके लिए आपको जो है फिक्स असेट का ग्रुप यहाँ पे सेट करना है। तो लिखना है फिक्स असेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर लेनी है।
उसके बाद इधर उसका जीएसटी डिटेल आपसे पूछ रहा है ना, तो आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिलहाल जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आके मैं जो है इसको नॉट एप्लीकेबल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने किया इसको नॉट एप्लीकेबल। और इधर आप देख पा रहे हो मेलिंग डिटेल्स, तो आप यहाँ मेलिंग डिटेल्स में जो एड्रेस में दे सकते हो कि आपने फर्नीचर कहाँ से खरीदा हुआ है, उस वहाँ का पता आप दे सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा कुछ देने वाला नहीं हूँ, सीधे मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। ये लेजर मेरी बन चुकी है। अब एस्केप बटन प्रेस करते हुए पीछे आइए गेटवे ऑफ टेली में आपको आना है और आपको सीधे जो है गेटवे ऑफ टेली से जो है जो ट्रांजेक्शन का सबसे पहला सब मेन्यू दिखाई दे रहा है वाउचर्स, वहां पे आपको आके इंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ इस ऑप्शन में आने के लिए आप अप एरो डाउन एरो बटन का उपयोग कर सकते हो। मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आपकी पेमेंट का वाउचर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे डेबिट मुझको पूछ रहा है और उससे भी पहले आपको ध्यान रखना है पेमेंट वाउचर में अगर यहाँ पे कोई दूसरा वाउचर लगा होगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पूरा वाउचर की लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे जाके आप लगा सकते हो जो भी वाउचर आपको चाहिए। फिलहाल पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है F5 बटन, तो पहले से वो खुली हुई है। सबसे पहले आपको डेट लगाना होता है, तो उसके लिए आप फंक्शन 2 बटन प्रेस कीजिएगा, वहां पे डेट आप लगा लीजिए कि किस डेट में आप खरीद रहे हो। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ 1/5/2025 को मैंने जो है ये फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट जो मैंने जनरल किया था वहां से आप देखिए कि फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट को मैंने वहां पे डेबिट किया था, तो यहाँ भी मुझको डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट अमाउंट कि आपने जो है कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो हमने जो है 10,000 का फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डाला 10,000। मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब देखिए कि आप यहाँ पे क्रेडिट पे आ चुके हो। एक बार इंटर बटन प्रेस करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कैश अकाउंट, इंटर, और 10,000 अपने आप वहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इंटर बटन दबाता हूँ। अब सबसे नीचे की ओर आपको नरेशन दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग फिक्स असेट परचेज्ड, ये आप एक स्टैंडर्ड नरेशन डाल सकते हैं। अगर आप कोई असेट परचेज करते फिक्स असेट, तो फिर इंटर बटन प्रेस कीजिए, वो स्वीकार करने बोलेगा। एक बार इंटर बटन और प्रेस कीजिए और सक्सेसफुली अभी एंट्री हो चुकी है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि वो एंट्री कहाँ दिखेगी। तो मैं स्कैप बटन प्रेस करते हुए फिर से गेटवे ऑफ टेली में आ जाता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फिक्स असेट ग्रुप का उपयोग करते हो टेली में, तो वो बैलेंस शीट का हिस्सा है, वो हमें बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो बैलेंस शीट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो गेटवे ऑफ टेली में यहाँ देखिए रिपोर्ट्स का सबसे पहला सब मेनू है यहाँ पे बैलेंस शीट। इंटर बटन प्रेस कीजिए। अब बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, लायबिलिटी और असेट, तो आप असेट की और यहाँ पे आइए राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे आपको फिक्स असेट देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है Alt F1 बटन प्रेस करके डिटेल व्यू करता हूँ और फिक्स असेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10,000 रुपए का बता रहा है और फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट में 10,000 रुपए बता रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है फिक्स असेट ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई जमीन खरीदते हो, कोई जगह खरीदते हो, कोई और मशीन खरीदते हो, प्रिंटर खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, सभी की अकाउंटिंग जो है फिक्स असेट ग्रुप के भीतर ही आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप टैली को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको जो है पूरे के पूरे ग्रुप आना चाहिए। उसके लिए मैंने जो है अभी कोर्स जारी किया हुआ है, जिसमें से लगभग ये 6वां 7वां ये ग्रुप है शायद मेरे हिसाब से। तो उसके प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप जो है स्टेप बाय स्टेप सीखिए इस वीडियो के माध्यम से और बहुत सारी वीडियो के माध्यम से, तो आपको टैली बहुत अच्छे से चलाने आ जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दीजिए।